नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल बायोलॉजी बाई राहुल असवाल पे। आज अपन जंतु उत्तक का अंतिम भाग पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक और पेशीय उत्तक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन ने बात की थी उपकला उत्तक और संयोजी उत्तकों के बारे में। देखो, उत्तकों की सबसे पहली परिभाषा मैंने बताई थी कि उत्तक क्या होते हैं। उत्तक वह संरचना है जो समान आकृति या उत्पत्ति वाली कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना है। कहने का मतलब क्या है, जिनकी उत्पत्ति समान हो, आकार आकृति और कार्य क्या हो, समान हो, ऐसी कोशिकाओं के समूह को अपन उत्तक कहते हैं। अपन यहाँ बात करें तंत्रिका उत्तक के बारे में, तो तंत्रिका उत्तक कैसे होंगे, ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति कैसी हो, समान हो और उनसे मिलकर बने उत्तक को तंत्रिका उत्तक कहते हैं। जनरली तंत्रिका उत्तक का काम होता है विद्युत जो आवेग आते हैं अपने शरीर के अंदर, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना और उनका समन्वय करना होता है। ठीक है, और सॉरी, इसके बाद में अपन बात करेंगे, इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं। और जनरली इसके अंदर इतना आपके कंपटीशन के अंदर इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी तंत्रिका कोशिका वाले भाग से ही पूछते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको कोशिका विज्ञान में बताई है। अब देखो, तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित उत्तक, ठीक है, यह विद्युत आवेगों के रूप में सूचनाओं का संप्रेषण कर नियंत्रण व समन्वय करता है। सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना और उनका क्या करना, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना या नियंत्रण करना। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिकाएं होती है अपने शरीर में। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और अगर पूछ ले सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन से जीव में पाई जाती है, तो वह पाई जाती है जिराफ की गर्दन में। ऐसे क्वेश्चन भी आपको साथ में याद रखने हैं। और देखो, इनमें जन्म के बाद में कभी भी विभाजन नहीं होता है। किनमें, तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद में विभाजन नहीं होता। एक बार जो तंत्रिका तंत्र विकसित हो गया, उसके बाद में उसमें विभाजन नहीं होगा। अब देखो, इसके बाद में बात करते हैं चौथे और अंतिम उत्तक, पेशीय उत्तक के बारे में। पेशीय मतलब पेशियों में उपस्थित उत्तक या जिनसे मिलकर पेशियां बनी है, उन उत्तकों को अपन क्या कहते हैं, पेशीय उत्तक होता है। इनका मुख्यतः अपनी पेशी का क्या काम होता है, गमन और संचलन में सहायता प्रदान करना। किसके साथ मिलकर, कंकाल तंत्र के साथ मिलकर। और ये जो पेशियां हैं, ये क्या करती हैं, अपने को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ठीक है, यांत्रिक सहारा गति और स्थितिक अवस्था के अंदर। तो अपन देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या है। यह शरीर की गति में सहायक है। सबसे पहली बात, इसके अध्ययन को देखो, जो पेशियां ना, उस देखो, पेशियों को इंग्लिश में अपन बोलते हैं मसल्स, और इसके अध्ययन को अपन बोलते हैं मायोलॉजी। इसके अध्ययन को बोलते हैं मायोलॉजी। और जहां भी आपको मायो या शार्को शब्द आए, मायो या शार्को शब्द आए, समझ लेना पेशियों की बात कर रहा है अगला। ठीक है, तो इसके अध्ययन को तो मायोलॉजी, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, मायो का मतलब होता है पेशी, यानी पेशियों के अध्ययन की शाखा है। ये जीव विज्ञान की एक तरीके की शाखा है। ठीक है, इसके अंदर वर्णक पाया जाता है एक मायोग्लोबिन, जिसके कारण इसकी जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। पेशियों का अपने सामान्यता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है पेशियां। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेखित, या जिसको अपन कंकाली पेशी भी बोल सकते हैं। तीसरी है अरेखित या चिकनी पेशी बोल सकते हैं। और दूसरी है ये तीसरी, जिसे हृदय पेशी भी बोल सकते हैं। हृदय पेशी क्यों बोला, क्योंकि यह हृदय में पाई जाती है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं रेखित और कंकाली पेशी। रेखित क्यों बोला, क्योंकि इसकी संरचना को अगर देखेंगे तो इसके अंदर देखो, ये रेखाएं दिखेंगी आपको। इन पेशियों के अंदर क्या पाई जाती है, इनके उत्तकों में रेखाएं पाई जाती है, इसलिए रेखित का। कंकाली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ शरीर के कंकाल तंत्र वाले भाग से जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे हाथ पैर की पेशियों में, तो ये शरीर के उन भागों में पाई जाती है जिनमें ऐच्छिक गति पाई जाती है। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे अपन अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं, नीचे लेके जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हो रहा है। या पैर की अस्थियां, या अपन उदरीय पेशियों की बात करें, पेट वाली पेशियों की। ठीक है, जब प्राणायाम करते हैं तो अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, अंतर शोषण की क्षमता को बढ़ाने के लिए उदरीय पेशियों की। तो अपन बात करेंगे ऐसी पेशी जो ऐच्छिक का मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार क्या हो सके, जिसमें परिवर्तन ला सके, अपन उसे बोलेंगे ऐच्छिक। जैसे हाथ पैर की पेशियां, ये देख लो इसका डायग्राम, ये केंद्रक है इसके अंदर, और ये रेखाएं पाई जाती है। अब देखो, दूसरी की बात करते हैं अरेखित या चिकनी पेशी। अरेखित या चिकनी पेशी उन्हें कहते हैं, देखो, अरेखित जिसके अंदर रेखाएं नहीं पाई जाए, चिकनी क्योंकि इनके किनारे कैसे होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, इसलिए जब हम चिकनी पेशी कहते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें केंद्रक होता है, रेखाएं अनुपस्थित होती है इसमें। और ये शरीर की अनिच्छिक गतियों वाले भागों में, मतलब ये शरीर के मुख्यतः अंतरांगों में, ठीक है, जहां अपना कंट्रोल नहीं होता, मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र मिलकर दोनों स्वयं अपने आप उस अंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उस भागों या उस अंगों के अंदर क्या पाई जाती है, अरेखित या चिकनी पेशी पाई जाती है। इसके बाद में अपन इसके उदाहरण की बात करें तो आहार नाल, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और अंड वाहिनी में ये पेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, हृदय पेशी। हृदय पेशी इसके नाम से
अपन समझ सकते हैं कि हृदय के अंदर मतलब ऐसी पेशियां जो केवल और हृदय का निर्माण करे, वो केवल हृदय में ही पाई जाती है, इसलिए उन्हें हृदय पेशी कहते हैं। यह जीवन भर लयबद्ध, और इन पेशियों की सबसे खासियत बात क्या है कि ये पूरे जीवन भर क्या करती है, संकुचन और शीतलन, क्योंकि हृदय का काम ही यही होता है। ठीक है, तो लयबद्ध, लेकिन लयबद्ध है ऐसे नहीं अनियमित रूप से। ठीक है, लयबद्ध संकुचन और प्रसारण का कार्य करती है। और उदाहरण क्या हो जाएगा, हृदय पेशी। हृदय पेशी की एक खास बात हुई है कि इसके अंदर जो संधि स्थल, दो कोशिका जो समीपस्थ कोशिकाएं हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है, संधि स्थल पाई जाती हैं, रेखाएं भी इसमें पाई जाती है और केंद्र भी पाया जाता है। देखो अपने रेखित में पढ़ा था कि इसमें केवल रेखाएं पाई जाती है और केंद्र पाया जाता है, जबकि इसमें अनुपस्थित थी रेखाएं। यहाँ रेखा के साथ एक नई चीज और आ गई, संधि स्थल, दो कोशिका को आपस में जोड़ने रखने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, और कोई त्रुटि रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।